तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी में लेखक नेम और उसके चैप्टर नेम, अर्थात इसके कौन से चैप्टर के कौन से लेखक हैं। इसको बहुत ही ट्रिकली याद करेंगे और ऐसे याद करेंगे कि कभी आप इसको नहीं भूल पाएंगे। ये हर एक एग्जाम में 5 से 10 नंबर का ही पूछा जाता है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक ये है कि जाति प्रथा को किसने खत्म किया था? तो बोलेंगे भीमराव अंबेडकर। सभी जानते हैं कि जाति प्रथा को किसने खत्म किया था? तो भीमराव अंबेडकर। जब भारतीय संविधान की निर्माता हुई थी तो हर एक जातियों को अपना एक अधिकार दिया गया, कुछ आरक्षण भी दिए गए। किन्होंने दिया? भीमराव अंबेडकर ने दिया। तो जब भी आएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। अगला है विष के दांत। तो इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका ट्रिक है कि नलिन के कितने दांत? नलिन के 20 दांत। कितना दांत? 20 दांत। ऐसे तो हमारा दांत कितना होता है? 32 होता है, लेकिन ट्रिक के लिए याद करेंगे कि नलिन के कितने दांत है? तो 20 ही है। तो 20 बने 20, तो क्या हो जाएगा? 20 के दांत। किसके? तो नलिन के। तो नलिन क्या हो जाएगा? बिलोचन शर्मा। अगला है भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक है मैक्स मुलर। तो हमें भारत से क्या सीखना चाहिए मैक्सिमम? तो हम मैक्सिमम क्या सीखना चाहिए? मूल बातें सीखना चाहिए। मैक्सिमम क्या सीखना चाहिए? मूल बातें सीखना चाहिए। भारत से हमें क्या सीखना चाहिए? तो मैक्सिमम मूल बातें ही सीखना चाहिए। ज्यादा चीज नहीं सीख सकते। हर एक देश का हर एक चीज का कल्चर हम सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। तो हमें मूल ही चीज सीखना चाहिए। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून के हमारे जीवन में कितनों बार बढ़ते हैं? हजारों बार बढ़ते हैं। नाखून कितने बार बढ़ते हैं? हजारों बार। तो हजारों बार का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लेखक कौन हो गए? नाखून के बढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हमारा नाखून के जीवन में कितने बार बढ़ता है? हजारों बार बढ़ता है। चलिए अगला है नागरी लिपि। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। तो इसका ट्रिक है कि नगर में कैसे लोग रहते हैं? गुणवान लोग रहते हैं। नगर में कैसे लोग रहते हैं? तो गुणी लोग या गुणवान लोग रहते हैं। तो जैसे में क्या आएगा? नगर, तो क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। अगला है बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। तो यहाँ बहादुर कौन है? बहादुर कौन है? तो अमरकांत है। बहादुर कौन है? तो अमरकांत है। तो जैसे इसका ट्रिक हो जाएगा, बहादुर कौन है? तो अमरकांत है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक है रामविलास शर्मा। तो हम जानते हैं कि हमारी जो भी परंपरा है, और परंपरावादी कौन थे? तो भगवान राम थे। आपने कहावत सुना होगा कि रघु की रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये क्या है? रघुवंशियों का मोटो है। तो इसके जैसे आएगा परंपरा, तो परंपरावादी कौन थे? तो राम थे। तो क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। अगला है जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं। इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो देखिए इसमें कह रहा है जीत जीत, तो जीतता कौन आदमी है? वीर आदमी। जीतता कौन आदमी है? वीर आदमी। डरपोक आदमी थोड़ी जीतता है। लेकिन यहाँ पर जीत कितने बार है? जीत 2 बार है। तो कोई 2 बार जीतता है तो उसको, 1 बार जीतता है तो राजा, लेकिन 2 बार जीतता है तो उसको हम क्या कहते हैं? महाराजा। उसको क्या कहते हैं? महाराजा। तो क्या हो जाएगा? जीत जीत में निरखत हूं। इसके लेखक हैं बिरजू महाराज। तो जीतता कौन आदमी है? वीर आदमी, लेकिन 2 बार जीतता है तो क्या हो जाएगा? महाराज। अगला है अभिनय। तो अभिनय के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी, इसका ट्रिक क्या है? देखिए यह भी अ से शुरू है और यह भी क्या है? अ से शुरू है। तो क्या हो जाएगा? अभिनय के लेखक हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अगला है मछली। तो मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। तो ऐसे तो मछली हर कोई खाता है, लेकिन ट्रिक के लिए याद करेंगे कि विनोद मछली खाता है। विनोद क्या खाता है? विनोद मछली खाता है। विनोद मछली खाता है। तो ऐसे तो पंचायत सीरीज में क्या विनोद क्या खाता है? खैनी खाता है। कहता है देख रहे हो विनोद क्या है? बहुत ही डायलॉग फेमस है, बहुत सारे इस पर मीम्स भी बने हैं। तो विनोद जो है ना, वहां खैनी खाता है, लेकिन यहाँ पे विनोद क्या खाता है? ट्रिक के लिए याद करेंगे तो विनोद क्या खाता है? मछली खाता है। तो जैसे आएगा मछली तो क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला है नौबत खाने में इबादत। तो देखिए खाने के बाद क्या दिया जाता है? तो खाने के बाद हम लोग क्या खाते हैं? मिश्री खाते हैं। मिश्री और सौंफ खाने के देखते ना, होटल में देखना मिश्री और सौंफ रखा रहता है ताकि मुंह की बदबू जो भी हो खत्म हो जाए। तो खाने के बाद हम लोग क्या खाते हैं? तो मिश्री खाते हैं। खाने के बाद हम लोग क्या खाते हैं? तो मिश्री खाते हैं। तो मिश्री से क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। मिश्री से हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र।
अगला है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो देखिए हमारी सबसे जो है शिक्षा पर जोर कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं कंपलसरी है, किताबी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी एक बच्चे के अंदर होना चाहिए, तभी उसका स्वार्गिक विकास होगा। ना तो किताब में खूब पढ़ा लिखा हुआ है, कहीं कोई गया था कि दो मुँह का धरा दिया तो सारा ज्ञान वहीं पर रह जाएगा। तो इतना ज्ञान हो कि कोई दो मुँह का मारे तो एक मुँह का जरूर आप भी मार कर आइए। तो ये सारा भी ये भी क्या है? सामाजिक ज्ञान होता है। खाली किताबी रट्टू टूटा बनने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो इस तरह के सारा ट्रिक आपको याद हो गया। श्रम विभाजन किसने, श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो जाति प्रथा को किसने खत्म किया था? तो भीमराव अम्बेडकर। नलिन के कितना 20 गाँव। तो भारत से क्या सीखना चाहिए? तो मूल बातें सीखना चाहिए, मैक्सिमम मूल बातें सीखना चाहिए। नाखून जीवन में क्या करता है? हजारों बार बढ़ता है। नगर के लोग गुणी होते हैं। बहादुर अमरकांत है। परंपरावादी श्री रामचंद्र थे। 2 बार जीता है उसको महाराज कहते हैं। और से शुरू है तो अभिनव। अशोक वाजपेयी मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। खाने के बाद क्या दिया जाता है? मिश्री दिया जाता है। और सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी दिए थे। आई होप ये याद हो गया होगा। चलिए, अगला है इसमें प्रोज सेक्शन। चलिए देखिए, तो इसमें है प्रोज में है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम के बिना ये जग क्या है? एकदम सुना सुना है। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो इसके लेखक कौन है? इसके कवि कौन है? गुरु नानक है। तो यहाँ सिंपली ट्रिक बन जाएगा कि राम किसकी गुणगान करते हैं? तो गुरु नानक की। किसकी गुणगान करते हैं? तो गुरु नानक की। तो क्या हो जाएगा? राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक। राम किसकी गुणगान करते हैं? तो गुरु की। तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक। अगला है प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसके लेखक कौन है? रस खान। इसके लेखक कौन है? रस खान। तो रस खान, तो यहाँ जो राधिका है वो क्या है? राधिका जो है प्रेम की खान है। प्रेम की क्या है? खान है। राधिका जो है प्रेम की खान है, क्योंकि राधिका कौन थी? तो श्री कृष्ण की मतलब उसको प्रेमिका थी। तो क्या बहुत ही तहे दिल से वो प्यार करती थी। किससे? तो श्री कृष्ण और राधा। ये आप लोग मतलब पूरी दुनिया में 3-4 लव ऐसे हुए जो हमेशा फेमस रहे हैं, जिसमें राम और कृष्ण का, राधिका और कृष्ण का, चीनी और फरहाद का, हीर रांझना का, लैला मजनू का। ये सारे जो दुनिया में क्या है? प्रेम अमर है। लेकिन इस बात की एक भी सच्चाई है कि इन चारों में किसी का प्रेम कभी पूरा नहीं होता, अर्थात सच्चा प्यार कभी पूरा होता ही नहीं है। चलिए, अगला है अति शुद्ध स्नेह का मार्ग है। तो अति शुद्ध स्नेह, तो जब अति स्नेह होता है, अति स्नेह होता है तो क्या होता है? आपको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। अति स्नेह होता है तो क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो स्नेह का मतलब क्या होता है? प्यार। तो अधिक स्नेह हो जाएगा तो क्या मिलेगा? आनंद हो जाएगा, मन खुश है, अरे कितना उसे बात करे, एक क्या होता है? प्रमा, आनंद मिलता है। तो जैसे अति स्नेह, तो अति स्नेह क्या कहता है? स्नेह को मारा है। इसके लेखक कौन है? घनानंद। घनानंद मतलब आनंद, घन जोर आनंद, तो घनानंद। तो स्नेह कैसा होता है? घन मतलब 3 गुना प्रेम होता है। अगला है स्वदेशी। तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है? अपना देश। स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश। तो अपना देश से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। अपना देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो जैसे आएगा स्वदेशी तो क्या हो जाएगा? प्रेम धन। अगला है भारत माता। तो भारत माता के नंदन कैसे होना चाहिए? भारत माँ के नंदन। तो जैसे आएगा भारत माता, तो भारत माता के क्या? नंदन। मतलब भारत माता के हम लोग सब क्या हैं? बेटे हैं। हम लोग क्या हैं? उसको भारत माता के सपूत हैं। तो कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। अगला है जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आएगा जन्म। तो जन्म कहाँ? कब? दिन में। जन्म कब? दिन में। जन्म दिन में। तो इसका ट्रिक होता है जन्म दिन में। अर्थात कोई पूछेगा जनतंत्र का जन्म तो दिन में, तो मतलब रामधारी सिंह दिनकर। अगला है हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद और साइन अज्ञे। तो देखिए, तो इसका ट्रिक है कि वत्स ने आज्ञा पाकर हिरोशिमा पर बम गिराया। हिरोशिमा पर बम
गिराया। हिरोशिमा पर क्या किया? बम गिराया। आप लोग को पता है कि हिरोशिमा पर बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था युद्ध को खत्म करने के लिए। तो इसका ट्रिक होता है, वत्स ने आज्ञा पाकर हिरोशिमा पर बम गिराया था। हिरोशिमा पर किसने बम गिराया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन आज्ञा। मतलब इसका हो जाएगा वत्स ने आज्ञा पाकर। वत्स मतलब क्या हो जाएगा? वत्सयायन। आज्ञा मतलब आगे उन्हें आज्ञा लेकर क्या किया? हिरोशिमा पर बम गिराया। तो इसका हो जाएगा, इसके लेखक हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे हीरो ने सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन आज्ञा। चलिए अगला है एक वृक्ष की हत्या। तो हत्या, तो इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। आपने नारद जी का अपने महाभारत या जो भी धार्मिक की सीरियल जरूर देखे होंगे, तो उसमें जब भी होता है जो नारद जी होते हैं, नारायण नारायण, जब भी होते हैं कोई मारने पीटने की बात आती है, ना ना नारायण नारायण, मतलब जैसे में हत्या की बात है तो कहे कि नारायण नारायण, मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी की हत्या नहीं होना चाहिए। ये तो वृक्ष की हत्या है। वृक्ष की हत्या तो बहुत ही हमारे लिए क्या है? बहुत ही नुकसानदायक है। अगला है हमारी नींद। तो नींद में भी वीर लोग भी क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं। नींद में वीर लोग भी क्या हो जाते हैं? वीर लोग भी डगमगा जाते हैं। तो इसके जैसे आएगा हमारी नींद। तो हमारी नींद के लेखक है वीरेन डगमाल। तो नींद में क्या होता है? वीर लोग भी क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं, एकदम होता है ना, डगमगा के गिर जाते हैं। अगला है अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान में हम लोग क्या सीखते हैं? अ से अनार। अक्षर ज्ञान में क्या सीखते हैं? अ से अनार, अ से अनार। तो हम सीखते हैं अ से अनार, शुरू में यही ना सीखते हैं। तो अ से अनार, तो हम यहाँ अ से अनार नहीं सीखेंगे, अ से अनाम इसको पढ़ेंगे। मतलब अ से अनाम, अनाम अनार, अनाम अनार, मतलब मिलता जुलता शब्द है। तो अ से अनामिका, अ से अनार। तो जैसे आएगा अक्षर ज्ञान तो क्या हो जाएगा? अनामिका। या दूसरा ये भी है कि वो भी अ से है और ये भी अ से है, तो ये दोनों का भी ट्रिक ही इस तरीके से भी हो सकता है। अगला है लौट कर आऊंगा फिर। तो लौट कर आऊंगा फिर इसके लेखक कौन है? जीवनादास, जीवनानंद दास। तू लौट कर आऊंगा फिर कब? जीवन में। कब आएंगे? तो जीवन में, मतलब जीवन अगर मिलेगी तो हम जरूर लौट कर आएंगे। देखना पहले जो 407 चलता था, बस चलता था, तो उस पर लिख कर आऊंगा, फिर कब मिलोगे या फिर कब आओगे। तो फिर कब आओगे? कब? जब जीवन मिलेगा, तब हमारा दूसरा जन्म होगा तब। तो लौट कर आऊंगा फिर इसके लेखक कौन है? जीवनानंद दास। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। तो मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब मेरे बिना रेनर मर जाओगे, मेरे बिना रेनर रे मानो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। जब कोई होता है ना, कहता है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे बिना वो जी नहीं सकता। अरे हमें छोड़ के धोखा दे के तू जी जीब, तुम मर जीब, तो क्या हो जाएगा? मेरे बिना रेनर मर जाओगे, तो क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। तो ये क्या है? इसका ट्रिक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। राम बिनु बिरथि जगी जन्मा। तो राम नाम का गुणगान कौन करते हैं? गुरु नानक जी। प्रेम राधिका क्या है? प्रेम के खान है, रस के खान है। अति स्नेह क्या होता है? अति स्नेह से आनंद आ जाता है। स्वदेशी, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। भारत माता के नंदन कैसे होते हैं? तो सुमित्रानंद पंत जैसा। जनतंत्र का जन्म तो क्या हो जाएगा? दीन मेहता अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा, वत्स ने आज्ञा पाकर क्या किया? हिरोशिमा पर बम गिराया, तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन आज्ञा। एक वृक्ष की हत्या, नारायण नारायण, मतलब क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण। अक्षर ज्ञान, तो अ से अनार, तो अ से अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर कब? जब जीवन मिलेगा तब। तो जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु, तो क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के। अरे मेरे बिना तू जी जाओगे? नहीं, मर जाओगे। तो इस तरीके से हम पूरे आपको याद कर सकते हैं। थैंक यू।